यह सब एक गुरुवार की शाम शुरू हुआ। बेन काम से घर लौट रहा था। फिर से देर हो गई थी। आसमान बैंगनी बादलों से ढका था और हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। जैसा हमेशा करता था, उसने शॉर्टकट लिया, पुराने इंडस्ट्रियल इलाके से होकर। वो जगह सालों से वीरान थी। टूटे हुए शीशे, जंग लगे गेट और ऐसी कंपनियों के धुंधले बोर्ड जिनके नाम अब कोई नहीं जानता। उसे वो रास्ता कभी पसंद नहीं था। उस जगह में कुछ तो अजीब था, लेकिन इससे 10 मिनट की बचत होती थी और अस्पताल की थकाने वाली शिफ्ट के बाद वो समय अनमोल लगता। उस रात उसने कुछ देखा। एक आदमी चेनलिक वाली बाड़ के पास एक जगह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। बेन रुका। वो आदमी लंबा था, ग्रे कोट पहने हुए, और उसकी टोपी उसकी आंखों पर झुकी हुई थी। कपड़ों में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका स्थिर खड़ा होना कुछ अजीब था। बेन ने तेजी से चलना शुरू किया। उसने पीछे देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था। अगली शाम जब बेन उसी जगह से गुजरा, वो आदमी फिर वहीं था। उसी जगह, वही मुद्रा, लेकिन इस बार रास्ते के थोड़ा और पास। बेन रुका। आदमी ने उसे नहीं देखा। कोई हरकत नहीं, बस खड़ा रहा। उसने कुछ कहने का सोचा, शायद पूछ ले, ठीक हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसके भीतर एक डर सा बैठ गया। वो आगे बढ़ गया। तीसरी रात को वो आदमी अब सीधे रास्ते के किनारे पर खड़ा था, बहुत पास। बेन के होश उड़ गए। वो पलटा और चिल्लाया, हे, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेन ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसका चेहरा ठीक नहीं था। वो सिर्फ अंधेरे की वजह से नहीं था, उसका चेहरा जैसे धुंधला, फैलाया हुआ था, जैसे पानी में कोई तस्वीर गल जाए। बेन पीछे हट गया। ठीक है, बस वहीं रहो। वो घर भागा, दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया, खिड़कियां चेक की। उस रात उसे सपने आए, फुसफुसाहटों से भरे। 100 आवाजें एक साथ एक ही शब्द दोहरा रही थीं। और करीब जब वो उठा, कमरे की हवा भारी लग रही थी। उसने सभी लाइट्स जला दी। कुछ नहीं था। फिर उसने दरवाजे की झिर्री से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा किसी की परछाई दिखी। ग्रे कोट की एक झलक। वो आदमी अब उसका पीछा कर रहा था। बेन ने अगले दिन अपनी दोस्त माया को बताया। उसने पहले हंस दिया, शायद कोई अजीब आदमी होगा, या तू थका हुआ है। बेन नहीं हंसा। माया ने कहा, चाहो तो आज रात मैं आ जाऊं। नहीं, बेन बोला, बस अपना ख्याल रखना। उस रात बेन ने नींद नहीं ली। लाइट्स जलाकर बैठा रहा, खिड़कियां बंद, पर्दे खींचे। रात 2:13 बजे उसका फोन बजा। एक मैसेज आया अनजान नंबर से। एक ही शब्द, करीब। बेन का दिल रुक गया। उसने फोन गिराया और दरवाजे की ओर भागा। ताला अब भी लगा था। तभी धीमी दस्तक। बेन जम गया। फिर एक और दस्तक, धीमी, ठंडी। उसने झांक कर नहीं देखा। हिम्मत नहीं हुई। वो धीरे धीरे किचन में गया और सबसे बड़ा चाकू उठा लिया। दस्तक बंद हो गई। सन्नाटा। और फिर एक फुसफुसाहट, इस बार दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि उसके पीछे, कमरे के भीतर, अब बहुत करीब है। बेन पलटा। कोई नहीं था। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि उसका दरवाजा खुला था। लाइट्स जल रही थीं।
चाकू जमीन पर पड़ा था। बेन गायब था, कोई सुराग नहीं। लेकिन अजीब बात तब हुई जब माया उसके फ्लैट पर गई। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। लिविंग रूम की दीवार पर किसी ने एक दरवाजा बना दिया था, पेंसिल से खींचा हुआ, बहुत ही सटीक, जैसे असली हो। हैंडल, छायाएं थीं, सब कुछ, लेकिन दीवार सपाट थी और उस नकली दरवाजे के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अब वो उस पार है। पुलिस आई, फोटो लिए, बेन नहीं मिला। समय बीत गया। फिर एक शाम माया अपने घर जा रही थी और एक दुकान के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। वो जम गई। उसके पीछे प्रतिबिंब में वही आदमी खड़ा था, ग्रे कोट में, बिल्कुल शांत। माया पलटी, पीछे कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, वो अब और करीब था। माया उस रात घर नहीं पहुंची। अगली सुबह उसके अपार्टमेंट की दीवार पर भी एक नया दरवाजा बना मिला।